अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स पॉइंट अकेडमी। आज की वीडियो के अंदर हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले पिछली वीडियो के अंदर हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस किया था। अगर आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को समझना चाहते हैं तो इससे पहले आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को अच्छी तरह समझना पड़ेगा। और याद रखें बेटा, जैसे कि पहले मैंने बताया है कि ये जो टॉपिक्स हैं एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और अक्सर बच्चों को इसके अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन भी होती है। पेपर में सवाल आता है तो अक्सर जो है वो भूल जाते हैं क्योंकि उन्होंने रट्टा लगाया हुआ होता है। तो इंशाल्लाह अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो आप पेपर के अंदर इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो। बहरहाल हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसके अंदर वही ग्राफ हमने यूज़ करना है जो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हमने यूज़ किया था। थोड़ा सा डिफरेंस है, ग्राफ उसी तरह आपने बनाना है। तीनों इक्वेशंस के अंदर आपने सेम ग्राफ बनाना है जो कि यहाँ आपके सामने बना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट तीनों का डिफरेंट है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं हमारी जो स्टेटमेंट दी हुई है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज इक्वल टू द टोटल एरिया OABD अंडर द ग्राफ। अब यहां पर आपने बेटा क्या करना है कि आपने टोटल डिस्टेंस निकालना है। किसका टोटल डिस्टेंस? वो ऑब्जेक्ट जो कि ट्रैवल कर रहा है, जो कि स्टार्ट हुआ था O पॉइंट से और उसकी इनिशियल वेलोसिटी V आई थी, जो कि मूव कर रहा था और मूव करते करते उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हो गई थी। अब उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ग्राफ के अंदर आपके पास थोड़ा सा अगर आप देखें तो ये जो वाला एरिया है सारा, ये किस्म की आपके पास डायाग्राम बन रही है और इस डायाग्राम के अंदर दो तरह की मजीद डायाग्राम बन रही हैं। जिसके अंदर हम देखें तो ये हमारे पास एक डायाग्राम बन रही है रेक्टेंगल OACD, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रही है। और दूसरी जो डायाग्राम हमारे पास कुछ इस तरह से बन रही है, यहाँ पर ट्राइंगल की तरह की, जो कि यहाँ पर मैंने अलग से ड्रा भी की है यहाँ पर। तो ये हमारे पास ट्राइंगल बन रही है, ट्राइंगल ABC। अब इन दोनों का अगर आप एरिया फाइंड आउट कर लें तो आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। और अगर आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाता है तो इसका मतलब आपने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को सोल्व कर लिया है। तो अब हम बात करते हैं कि टोटल डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल डिस्टेंस बेटा जो इक्वल है ये होगा एरिया ऑफ, जो हमारे पास पहली शेप बन रही थी, डायग्राम बन रही थी रेक्टेंगल, उसका एरिया, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD प्लस दूसरी जो हमारे पास शेप बन रही है ट्राइंगल ABC। इन दोनों का एरिया निकाल के इनको सम कर लेंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो सबसे पहले आप ये करें कि जो हमारे पास ये जो यहाँ पर रेक्टेंगल है इसका आप एरिया निकाल लें। तो इंतहाई आसान है बेटा, छोटी क्लासों से आप पढ़ते आ रहे हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका जो फार्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। वही फार्मूला हमने यहाँ पर यूज करना है। तो जहां पर हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD इक्वल होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब बात हम ये करते हैं कि यहाँ लेंथ कौन सी है और विड्थ कौन सी है। तो लेंथ हमारे पास बेटा इसकी, इस शेप की ये एक साइड है, ये लेंथ है, दूसरी ये वाली लेंथ है, और एक ये इसकी विड्थ है और दूसरी ये वाली विड्थ है। तो इन दोनों साइडों को आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास इसका एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ की अगर बात करें, अगर आप ये साइड लें तो ये हमारे पास कौन सी साइड बन रही है? OD बन रही है। और हम लिखते हैं, पहले भी हमने लिखा था OD किसकी इक्वल होता है? T की इक्वल होता है। तो और दूसरी साइड हमारे पास जो विड्थ है इसकी OA है। OA किसकी इक्वल था? पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको कि VI की इक्वल था।
या फिर आप यूं लिखें कि ये वाली साइड ए सी, ये भी हमने लिखा था कि टी की इक्वल है, और दूसरी साइड है सी डी, ये भी किसकी इक्वल है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी की इक्वल है। तो यहां हम फिर लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू ओ ए मल्टीप्लाई बाई ओ डी और डी सी मल्टीप्लाई बाई ए सी। और हमारे पास ओ ए किसकी इक्वल है, वी आई की इक्वल है, और ओ डी किसकी इक्वल है, टी के इक्वल है। तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है सिंपली आ जाएगा वी आई टी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट हमने बेटा निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल आप कैसे निकालेंगे, इसका हमारे पास फार्मूला होता है, ये भी आप छोटी क्लास में बार बार आपने इसको पढ़ा होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास जो होता है, ये होता है 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर। अब इसी डायग्राम के अंदर ये हमारे पास जो ट्राइंगल बन रही है, इसको मैंने यहाँ पर साइड पे अलग से लिखा है। अब यहाँ पर बेटा देखें कि ये हमारे पास शेप है एक, इसका आपने अगर बेस निकाल लिया और इसका परपेंडिकुलर आपने निकाल लिया तो फिर आप आसानी के साथ उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बेस आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखें तो इसका जो बेस है ये कौन से पॉइंट है हमारे पास, बेस रिप्रेजेंट कर रहा है, ए सी जो है ये बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसी तरह बी से सी तक जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अब ए सी हमने पढ़ा है पहले भी कि ए सी किसकी इक्वल है, यहां पर इस डायग्राम के अंदर देखें ए सी इक्वल है टी के। तो यहां पर हमारे पास एक वैल्यू तो आ सकती है, ये बेस हमारे पास इक्वल है ए सी के, तो ए सी की जगह आपने क्या पुट करना है, टी पुट कर देना है। अब बात रही परपेंडिकुलर की, परपेंडिकुलर आप कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा दोबारा इस डायग्राम के अंदर बेटा आ जाएं। तो यहां पर हमारे पास पहले भी हमने पढ़ा था कि डी से सी तक का जो डिस्टेंस है ये किसकी इक्वल होता है, वी आई की इक्वल होता है। ये उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी होती है, डी से सी तक उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी होती है, और इसी तरह सी से बी तक या ओवरऑल बी से डी तक उस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी होती है। अब आपने क्या करना है, आपने ये वाला जो पॉइंट है बी सी आपने ये निकालना है, जो कि असल में हमारे पास उस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है। ये वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी। अब ये वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, अक्सर बच्चे यहाँ पर रट्टा तो लगा लेते हैं लेकिन इसके पीछे का कंसेप्ट उनको नहीं होता। तो ये अब अच्छी तरह आप जान लें कि बी सी की वैल्यू हम कैसे असल में निकालते हैं। देखिए, पहले मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर एक एग्जांपल दिया है कि अगर हमारे पास एक रस्सी हो जिसको हम नाम दे देते हैं बी डी का, ये बी डी हमारे पास 10 मीटर रोप है, रस्सी है, और इसको आप एक पॉइंट से सी पॉइंट से कट कर लेते हैं। कितना कट कर लेते हैं, 7 मीटर आप इसको कट कर लेते हैं, तो बाकी हमारे पास कितनी बचेगी, तो फौरन आपके ध्यान में बेटा यही आता है कि हमारे पास जो है वो 3 मीटर बाकी बचेगी। कैसे आपको पता चला कि 3 मीटर हमारे पास बचती है, असल में आपने क्या किया कि जब मैंने कहा कि 7 मीटर तक इसको हम कट करते हैं तो आपके जहन में फौरन जो है उसकी जो कैलकुलेशन थी वो किस तरह की थी कि आपने उसका जो टोटल जो उसकी लेंथ थी उसमें से जितना हिस्सा मैंने काटा उसको माइनस कर लिया, तो बाकी जो आपके पास लेंथ है वो हासिल हो गई। यहां भी आपने यही लॉजिक इस्तेमाल करना है कि यहां देखें तो आपके पास बी डी ये कौन सी वेलोसिटी है, ये बी से डी तक उस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी है, वी एफ है, और आप क्या करना चाहते हैं, इसका ये वाला पॉइंट निकालना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस सारे वी एफ में से इस वी आई को माइनस करना पड़ेगा, यानी हमारे पास बी सी इक्वल किसके आएगा, वी एफ माइनस वी आई आ जाएगा। अच्छा, अब आपने ख्याल करना है कि ये हमारे पास वैल्यू तो आ गई वी एफ माइनस वी आई, लेकिन यहां पर आपने वी एफ माइनस वी आई नहीं लिखनी क्योंकि मैंने यहां पर ए टी लिखा हुआ है। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास कहां से आ गई है, देखिए बेटा आपने एक्सेलरेशन का फार्मूला बार बार पढ़ा है, हमारे पास एक्सेलरेशन ए इक्वल होता है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। सिंपली आप ये करें कि इस टी को दूसरी तरफ ले जाएं, दूसरी तरफ जाकर ये a से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ए टी इक्वल होगा वी एफ माइनस वी आई। मतलब यहां पर वी एफ माइनस वी आई की जगह आप कौन सी वैल्यू लिख सकते हैं,
ए टी लिख सकते हैं, और यही काम मैंने यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर आप कौन सी वैल्यू फिर पुट करेंगे, ए टी, और ये टी से मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 ए टी स्क्वायर। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब ये करें, हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस था ये किसकी इक्वल था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। दोनों के एरिया हमने निकाल लिए हैं। अब आपने ये करना है कि दोनों को प्लस कर लेना है। तो हम सिंपली जो है दोनों को प्लस करते हैं, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस S इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर आ जाता है, जो कि हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है।